ईरान और इसराइल की जो ये जंग हो रही है, क्या ये इसराइल की तबाही है? कुरान पाक में इसके लिए क्या हुक्म है? बहुत सारे कोई 70-80 हजार के करीब ज्यूस जो है वो ईरान में भी बसते हैं। और फिर सूरत माइदा उसकी आयत 20 में हजरत मूसा से फिर अल्लाह ताला ने कहलवाया। और जैसे पहले बख्त नसर और टाइटस और उन्होंने तबाह किया, अब ईरान ने जो है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं अल्लाह वाले लोग पॉडकास्ट से आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेके हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो मौजू है वो बनी इसराइल के ऊपर है, क्योंकि आजकल जंग का माहौल है। मैंने पहले ईरान और इसराइल के ऊपर भी एक प्रोग्राम किया। ईरान जो असला बना रहा था वो क्या कुरान के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक सही है कि नहीं। लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि बनी इसराइल जो है, इनके बारे में अल्लाह ताला का खास हुक्म क्या है कि ये जो ईरान और इसराइल की जो ये जंग हो रही है, क्या ये इसराइल की तबाही है? कुरान पाक में इसके लिए क्या हुक्म है? और ये जो जंग हो रही है, इस जंग से पहले जो इसराइल है, इसके साथ जो बनी इसराइल है, इनके साथ क्या हो चुका है, और अब इस जंग के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया हुआ है, इसको देखने के लिए हम आज कुरान पाक की जो सूरत है बनी इसराइल, हम आज सूरत बनी इसराइल को देखेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम सूरत बनी इसराइल पे जाए, मैं आपको ये बता दूं कि जो बनी इसराइल है, ये हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की जो कौम है उसको बनी इसराइल कहा गया है। हजरत यकूब का एक दूसरा नाम या लकब उनका कह लें वो इसराइल था, इसलिए हजरत यकूब से इनकी मुनासबत होती है। और हजरत यकूब की वजह से उनकी जो औलाद आगे आई उसको बनी इसराइल कहा गया। और एक उनका बेटा यहूदा था, उस यहूदा से जो नस्ल चली वो यहूदियों की आगे नस्ल चली। तो आपको जो बात बतानी है वो ये है कि अल्लाह ताला बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने बड़ी नवाज़शात की हैं और अल्लाह ताला इन पे बहुत मेहरबान था। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें कहा कि आपने सरकशी नहीं करनी। जब आप गरूर करोगे या शरारत करोगे, ये मैं अभी आपको कुरान पाक में पढ़ के बताऊंगा कि जब आप गरूर करोगे या शरारत करोगे तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला इन्हें तबाह कर देगा। तो अल्लाह ताला ने इन्हें कहा कि आप सूरत बकरा की आयत है 40, सूरत बकरा की आयत 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइल वाले, अल्लाह की नेमतों को वो याद करो और अल्लाह की नेमतों के साथ जो आप लोगों ने मेरे साथ अहद किया हुआ है वो अहद अपना पूरा करो। और अगर अहद पूरा करो और सिर्फ मेरे से डरा करो। यानी जब कोई किसी को अपनी एहसान जिताता है ना, तो उस वक्त वो ऐसी सूरत में जिताता है जब अगला बंदा बहुत ज्यादती कर रहा हो। तो सूरत बकरा में अल्लाह ताला को ये महसूस हुआ कि ये जो बनी इसराइल है ये अल्लाह ताला के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फिर कहा कि मेरे एहसान याद करो और जो मैंने तुम पर नेमतें बरसाई हैं वो नेमतें याद करो, और जो मेरे साथ अहद है तुम्हारा वो अहद पूरा करो। अहद जाहिर है, एक अहद तो ये है कि जब आलम अरवाह में हमारी रूहों ने अहद किया अल्लाह ताला के साथ, जब अल्लाह का पैगाम आएगा हम पहचानेंगे। और दूसरा अहद जो पैगंबर जब अल्लाह भेजता रहा तो उस वक्त जो अहद पैगंबर के थ्रू अल्लाह ताला से इन लोगों ने किया कि हम अल्लाह ताला की ताबेदारी करेंगे और हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और अल्लाह ताला को एक जानेंगे और कभी उसके साथ शिरक नहीं करेंगे और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और उसको कभी वायलेट नहीं करेंगे। तो ये अल्लाह ताला उन्हें कहता है कि अपना अहद पूरा करो और जो है मेरी नेमतों को याद करो। जब ज्यादतियां हुई तो फिर अल्लाह ताला बोल पड़े। और फिर सूरत माइदा उसकी आयत 20 में हजरत मूसा से फिर अल्लाह ताला ने कहलवाया, क्योंकि हजरत मूसा, ये हजरत यकूब से लेके हजरत मूसा तक इनकी जो डिनास्टी रही है या हुकूमत रही है या इन पे अल्लाह ताला की मेहरबानियां रही हैं, वो बहुत सारे नबी अल्लाह ताला ने इनमें से उठाए हैं। और फिर ऐसा हुआ कि हजरत याहिया और हजरत जिक्रिया को यानी बनी इसराइल ने कत्ल किया और बड़े बुरे तरीके से किया। और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर बड़े गंदे गंदे इल्जामात लगाए इन्होंने। और फिर हजरत ईसा आए तो हजरत ईसा को भी मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया उन्हें। तो हजरत मूसा फिर इन्हें याद दिला रहे हैं। और हजरत मूसा जो ये सूरत माइदा की आयत है 20, इसमें हजरत मूसा फरमा रहे हैं कि ऐ बनी इसराइल वालों, अल्लाह की नेमतों को याद करो और जो अल्लाह ताला से वादा किया है उसे पूरा करो और अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला के साथ जो है वो किसी को हमसर ना ठहराओ। फिर हजरत मूसा से अल्लाह ताला ने सूरत माइदा में ये कहलवाया। तो अल्लाह ताला ने बहुत प्यार किया इस कौम के साथ और अल्लाह ताला ने बहुत नवाज़शात इन पे की और इतने पैगंबर, सबसे ज्यादा पैगंबर जो है वो बनी इसराइल में उतरे और सबसे ज्यादा हदायत अल्लाह ताला ने इन्हीं को भेजी। मुसलमानों पे तो सिर्फ एक पैगंबर आए और वो उसी को लेके बैठ गए और उसी पे ईमान रखते हैं और दूसरे पैगंबर की जरूरत भी
नहीं पड़ी, लेकिन यह है कि ज्यूस जो है, बनी इसराइल जो है, इन पे लाखों पैगंबर जो है वो इनमें आए, इनके ऊपर आए हैं और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानियां रही हैं इनके ऊपर। अब मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह ताला ने जो इन्हें वार्निंग दी है वो क्या है, वो वार्निंग क्या है, और क्या ये ईरान और इसराइल की जो जंग है ये भी वो उसी वार्निंग में आती है जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दी है। तो मैं आपके सामने सूरत बनी इसराइल की आयत 4 से 8 तक जो है उसका तर्जुमा पढ़ूंगा और आपको बयान करूंगा कि ये अल्लाह ताला इन आयतों में क्या फरमा रहे हैं। तो आयत 4 सूरत बनी इसराइल जो है वो मैं उसका तर्जुमा पढ़ने जा रहा हूँ। और हमने बनी इसराइल को किताब में वही भेजी, यानी जो किताब तौरात उनको दी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसमें मैंने उन्हें वही भेजी। जैसे ये कुरान पाक भी एक वही है और अल्लाह ताला का यानी ये बयान है, अल्लाह ताला का कलाम है, ऐसे ही उधर अल्लाह ताला ने इनको किताब में बनी इसराइल को वही भेजी कि जरूर तुम जमीन में 2 बार फसाद मचाओगे। अल्लाह ताला ने इन्हें जो है वो वही की कि तुम जमीन में 2 बार फसाद फैलाओगे। अब वो 2 बार क्या है, और जरूर बड़ा गरूर करोगे, यानी 2 बार फसाद मचाओगे और बड़ा गरूर करोगे। फिर जब इनमें पहली बार का वादा आया, जब अल्लाह ताला ने ये इन्हें वही कर दी और वादा किया कि तुम 2 बार जो है फसाद फैलाओगे, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जब पहली बार का वादा आया, हमने तुम पर अपने बंदे भेजे सख्त लड़ाई वाले, तो वो शहरों के अंदर तुम्हारी तलाश को घुसे, और ये एक वादा था जिसे पूरा होना था। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये एक वादा था जिसे पूरा होना था। और ये वादा कुरान पाक के आने से पहले जो तफसीर में लिखा गया और हमारे फुका ने उसके बारे में बताया वो ये था कि सबसे पहले जब इन्होंने किया, जब हजरत जिक्रिया और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को जब बड़े बुरे तरीके से शहीद किया गया, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने फिर बख्त नसर एक उस वक़्त बहुत बड़ी एक सुपर पावर थी उस वक़्त की, और वो बाबल की थी। तो वो बाबल से आया बख्त नसर और उसने आके इन पे बनी इसराइल पे अटैक किया और उसने ईंट की ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी पहली दफ़ा उसने तबाह किया था। उससे पहले हैकल सुलेमानी बिल्कुल सलामत था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कहा कि आप लोगों ने गरूर किया और फसाद 2 दफ़ा मचाओगे, और इन्होंने फसाद मचाया, और फसाद यही था कि 2 पैगम्बरों का जो है वो बुरे तरीके से उन्हें शहीद किया गया, और एक पैगम्बर को तो ज़मीन में दस दिया गया और बहुत बहुत बुरे तरीके से उनको शहीद किया गया। तो वो अल्लाह ताला ने उसको फसाद लिया, ज़ाहिर है अल्लाह ताला के पैगम्बर थे वो, और उनको अगर बुरे तरीके से शहीद किया जाएगा तो वो तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट जंग है। फिर अल्लाह ताला ने बख्त नसर को मुकर्रर किया और अल्लाह ताला कहता है कि वो मेरे बंदे थे और तुम पर अपने बंदे भेजे सख्त लड़ाई वाले। और वो उस वक़्त की अमेरिका था, जो बाबल का बख्त नसर था, वो उस वक़्त जो पावर थी वो बाबल पावर हुआ करता था वर्ल्ड दुनिया की, और वो सुपर पावर था। तो सुपर पावर चढ़ आई और उसने आके और ये हैकल सुलेमानी तबाह बर्बाद कर दिया, मस्जिद अक्सा को जो है वो बर्बाद किया, और इन यहूदियों को और बनी इसराइल को जो है वो कैद करके, और इनको इनके साथ बल्कि एक इनका पैगम्बर दानियाल था, पैगम्बर को भी वो कैद करके साथ ले गया। और इनकी जो जितने भी ये बड़े बड़े थे, ताजर थे इनके उस वक़्त के, या बड़े बड़े लोग थे, वो सारे इनको कोई 80,000 के करीब उस वक़्त इनके बंदे जो है वो कैद करके और वो वहाँ ले गया, और वहाँ बाबल में इन पे बहुत जुल्म किया करता था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये यानी पहली बार थी जो मैंने आपको बयान किया कि जरूर तुम जमीन में 2 बार फसाद मचाओगे और जरूर बड़ा गरूर करोगे। फिर जब इनमें पहली बार का वादा आया, हमने तुम पर अपने बंदे भेजे सख्त लड़ाई वाले, तो वो शहरों के अंदर तुम्हारी तलाश को घुसे, और ये एक वादा था जिससे पूरा होना था। फिर हमने इन पर उलट कर तुम्हारा हमला कर दिया और तुमको मालों और बेटों से मदद दी और तुम्हारा जत्था बढ़ा दिया। फिर ऐसे हुआ कि एक बादशाह था कोरोश, ये ईरानियन था। तो ये तो बनी इसराइल वाले ईरान वालों का हमेशा से जो है वो एहसान मानते रहे कि इन्होंने हमें फिर दोबारा से बसाया था। तो कोरोश ने फिर जब बख्त नसर जो है वो उसका गालबन पोता आ गया था, तो उसको आके इसने कोरोश ने आके शिकस्त दी। बाबल में इसने अपनी हुकूमत कायम की, ये ईरान से आया था, और इसने तमाम जितने
जितने भी बनी इसराइल के लोग थे इनको वहां से रिहा किया, इनकी मदद की, इनको अपने इलाके में बसाया और हैकल सुलेमानी तामीर करने में इनकी मदद की और इनको दोबारा वहां पे पूरी सपोर्ट के साथ इनको बिठाया और इनकी फौजी सपोर्ट भी वो करता रहा। फिर जब ये आए तो फिर हजरत ईसा का दौर आ गया। हजरत ईसा को इन्होंने मारने की कोशिश की तो फिर अल्लाह ताला के खिलाफ इन्होंने ऐलान जंग कर दिया और अल्लाह ताला का फिर दूसरा वादा आ गया। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अगर तुम भलाई करोगे अपना भला करोगे। अल्लाह ताला कहता है अगर तुम अच्छे काम करोगे तो ये जब इन्हें बसा दिया अल्लाह ताला ने दोबारा कोरोश के जरिए, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम अब भलाई करोगे तो ये आप अपने लिए करोगे और अगर बुरा करोगे तो अपना करोगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम बुरा करोगे तो अपना करोगे, बुरा ना करना। लेकिन उन्होंने फिर बुरा किया हजरत ईसा वाला। फिर जब दूसरी बार का वादा आया, ये दूसरी बार का वादा आया कि दुश्मन तुम्हारा मुंह बिगाड़ दे और मस्जिद में दाखिल हो जैसे पहली बार दाखिल हुए थे, जैसे वो बख्त नसर दाखिल हुआ था वैसी ही सिचुएशन फिर आई और जिस चीज पर काबू पाए तबाह करके बर्बाद कर दे। ये अल्लाह ताला ने दोबारा फिर 70 ईस्वी में हजरत ईसा के 70 साल बाद ये टाइटस, ये यूरोप से था सल्तनत रोम का, ये टाइटस आया और फिर टाइटस ने आके हजरत ईसा के वाकया के बाद 70 साल बाद टाइटस आया और उसने फिर ईंट के ईंट बजा दी। और ये टाइटस वो बंदा था जिसने हैकल सुलेमानी को जो थोड़ा सा इन्होंने तामीर भी कर लिया था। जो बख्त नसर था वो सारा तबाह नहीं करके गया था, वो कुछ हिस्सा छोड़ गया था उसका, लेकिन टाइटस ने आके वो सारे का सारा हैकल सुलेमानी जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया, मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाया और इनको वो फिर कैदी बना के और यूरोप वाली साइड पे ले गया और यहाँ पे उसने अपनी हुकूमत कायम की। और बनी इसराइल को फिर एक दफा, जैसे अल्लाह ने कहा कि 2 बार तुम फसाद फैलाओगे और 2 बार, पहली बार 2 नबियों का को शहादत देना और फिर हजरत ईसा के साथ जो है वो उनको कत्ल करने की कोशिश करना। तो ये 2 बार इन्होंने फसाद फैलाया जो अल्लाह ताला के साथ फैलाया। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये पहली बार अल्लाह ने आबाद करवाया और दूसरी बार फिर टाइटस अल्लाह ताला ने भेजा और टाइटस ने आके फिर इनको तबाह बर्बाद किया। अल्लाह ताला बार बार इन्हें बताता रहा है कुरान में और हजरत मूसा से भी कहलवाया, खुद भी कहा कि अपना वादा पूरा करो और ज्यादती ना करो और गरूर ना करो। तो लेकिन जब बाज नहीं आए तो फिर ये अल्लाह ताला ने ये 2 दफ़ा कुरान पाक में कहा कि आप शर फैलाओगे और उस शर की वजह से जो है वो 2 दफ़ा जो है वो बनी इसराइल को तबाह किया गया। और फिर ये यूरोप वाली साइड पे गए और इधर फिर टाइटस से आके फिर वो क्रिश्चियन सुपर पावर बने और उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। अब अल्लाह ताला जो है वो आयत 8 में क्या फरमा रहे हैं, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं करीब है तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला कह रहे अब तीसरी बार कि करीब है कि अल्लाह ताला फिर तुम्हारे ऊपर रहम करे और तुम्हें फिर बसाए और फिर तुम्हें तुम्हारे इलाके में लेके जाए और फिर तुम अपना जो है वो ये हैकल सुलेमानी तमीर करो और फिर तुम्हें अल्लाह ताला इकट्ठा करे और तुम्हें बेटों के जरिए, और जैसे पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे जत्थे को अल्लाह ताला फिर बड़ा करे। तो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पे अल्लाह ताला वादा कर रहा है सूरत 8 बनी इसराइल में कि करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, यानी फिर रहम करे। और अगर तुम फिर शरारत करोगे, अल्लाह ताला यहाँ पे फिर वार्निंग दे रहे हैं कि तीसरी बार जब मैं तुम्हें बसाऊं, और जैसे ये अभी हुआ है कि यूरोप से वापस आए और इसराइल अब ऑलमोस्ट एक किस्म की वर्ल्ड में 3rd सुपर पावर है, बल्कि अमेरिका की सुपर पावर में भी इसराइल का हिस्सा है। असल सुपर पावर तो इसराइल है। अमेरिका से अगर वो अपना पैसा निकाल लें तो अमेरिका तो 1 मिनट में गिर जाए और डॉलर का कोई वैल्यू ना रह जाए। पीछे बैक एंड पे तो सपोर्ट उन्हीं की है। तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें बसाया और सुपर पावर बनाया और सुपर पावर बनाने के बाद अल्लाह ताला कह रहा है और अगर तुम फिर शरारत करोगे तो हम फिर अजाब करेंगे। अब नाजरीन, और हमने जहन्नम को काफरों का कैद खाना बनाया। अब तीसरी बार अल्लाह ताला ने फिर इन्हें बसाया और अल्लाह ताला ने फिर वार्निंग दी कि अगर आप शरारत करोगे तो हम फिर तुम पर अजाब करेंगे। और वो आप वाली शरारत जो है वो ये ईरान वाली है। उधर शरारत की और वो ईरान वाले जो है उनके ऊपर बम बरसाए और उनका जो रहनुमा है उसका कत्ल किया गया और उसके साथ बहुत सारे और भी जर्नैल जो है वो मारे गए, उसकी फैमिली को मारा गया। और अब फिर वो शरारत पैदा हो गई क्योंकि ये भी अल्लाह वाले लोग थे। ये तो बेचारे रोते पीटते रहते हैं हर वक्त मुहर्रम में और
अहले बैत को याद करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पे जो किसी को कुछ नहीं कहते थे, उन पे पाबंदियां लगाई, उन पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इन्होंने रुकावटें डाली, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, इन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आप अपना काम करें। बल्कि बहुत सारे कोई 70-80 हज़ार के करीब ज्यूज जो है वो ईरान में भी बसते हैं, और ईरान वालों का तो एहसान था कि उन्होंने पहली दफ़ा जब बख्त नसर ने बनी इसराइल को उजाड़ा तो उन्होंने इन्हें दोबारा बसाया। तो ईरान वालों का वो एहसान ये हमेशा से मानते आए हैं, लेकिन इस दफ़ा फिर वो कुरान पाक की बात तो फिर बरहक है, अल्लाह ताला की बात तो सच्ची होती है। अल्लाह ताला ने कहा कि करीब है कि तुम्हारा रब, ये सूरत बनी इसराइल की आयत 8 है, कि तुम्हारा रब फिर तुम पर रहम करे और तुम्हें फिर बसाए, और अगर तुम फिर शरारत करोगे, अल्लाह ताला ने अगर का वर्ड यूज किया कि अगर तुम फिर शरारत करोगे तो हम तुम्हारे पर फिर अजाब करेंगे। यानी ये तीसरी बार है, और ये तीसरी बार का जो अजाब है इसके आगे अल्लाह ताला ने कोई चौथी बार नहीं रखी हुई। अल्लाह ताला के हाँ 3 बारें ही होती। तो ये अल्लाह ताला का अजाब जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जैसे पहले बख्त नसर और टाइटस और उन्होंने तबाह किया, अब ईरान ने जो है वो ईंट से ईंट बजा दी है वहाँ पे, अपने मिसाइल मार मार के सारा जो है तिल अबैब वो जो है उसकी बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं। और यूज़ फिर वहाँ से जो बनी इसराइल के लोग हैं वहाँ से निकल के इधर उधर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में फैल गए हैं। और अल्लाह ताला का जो वादा है वो बरहक है, और वो तीसरी बार अल्लाह ताला ने फिर बसाया और फिर शरारत की गई, और शरारत की पहल इन्हीं की तरफ से हुई, और उसका नतीजा ये आ रहा है। और ये कुरान पाक में है कि ईरान फतह हासिल करेगा, क्योंकि बेसिकली वो अल्लाह ताला ने कहा है कि हम फिर अजाब करेंगे। तो ये अल्लाह ताला का अजाब है, और इसमें ईरान की फतह होनी है इंशाअल्लाह। और ये जो बनी इसराइल हैं इनको इसमें फिर मुंह की खानी पड़ेगी और इनकी फिर तबाही होगी। आज तक के लिए नाजरीन इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नया मौजू लेके आपके सामने हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।